अभी जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं, उस मुश्किल से आपको अल्लाह के सिवा और कोई भी सेव नहीं कर सकता। तो फिर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप? ठहर जाएं यहीं, रुक जाएं यहीं। जिस मदद की आपको तलाश है वो भागने से नहीं, अल्लाह के सामने सर झुकाने से मिलेगी। यही गलती तो पहले भी आपसे हुई थी। आप अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते थे, इसलिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए जो आपको झुका दें, और आप हैं कि अभी भी भागे जा रहे हैं। समझें इस बात को कि इस दुनिया में अल्लाह के अलावा आपका कोई भी दोस्त और मददगार नहीं है। अल्लाह आपसे फरमाता है, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त है ना मददगार। रास्ता गुम हो जाना नॉर्मल बात है। मुसाफिरों के रास्ते खो जाया करते हैं, मुसाफिर भटक भी जाया करते हैं। किसने कहा कि मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान है? सिंगल अटेम्प्ट में कोई भी कामयाब नहीं हुआ करता। एक लंबी मुसाफत के लिए जहद मुसलसल करनी पड़ती है, हिम्मत बांधनी पड़ती है, रास्ते में लुटना भी पड़ता है। कुछ खोना कुछ पाना सब सफ़र का हिस्सा है। हम भी इस दुनिया में एक सफ़र तय करने के लिए भेजे गए हैं। हमने जन्नत तक जाना है तो हमें इस दुनिया नामी भूल भुलैया को पार करना पड़ेगा, और अल्लाह की मदद के बगैर हम ये कभी पार नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हमारे सफ़र के लिए जो गाइड बुक दी है, उसके बिल्कुल शुरू में ये दुआ सिखाई है। ये दुआ जादू की छड़ी की तरह हमारे सारे काम आसान कर सकती है। अल्लाह की मदद की दुआ। कुरान हकीम में इरशाद पाक है, ऐ हमारे रब, हमें हिदायत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम सीधी राह की। अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाता है, अल्लाह के सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जवानी में दीन को चुनने की फजीलत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यही ज़िंदगी का गोल्डन टाइम होता है। हर तरह का गुनाह करने की ताकत होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता, मगर फिर भी इंसान कहता है कि नहीं, मैं अल्लाह की नाफरमानी करने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन मर के अपने रब के आगे खड़े होना है और हर लम्हे का जवाब देना है। मैं फ़ानी दुनिया के चंद रोज़ा फ़न की खातिर अपनी जन्नत नहीं खो सकता। मैं तन्हा हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। ऐसे ही इंसान के लिए दुनिया में सुकून का साया और क़यामत के दिन अर्श का साया होगा। अल्लाह से कसरत के साथ तौबा किया करें। अपने घरों में, खाने की मेज़ पर, सफ़र करते हुए, शॉपिंग करते हुए, सोने से पहले, जागने के बाद, उठते बैठते, सांस लेते हुए, तन्हाई में, रौनकों में,
जहाँ भी आप हों, क्योंकि क्या पता कब कबूलियत का वक्त हो और अर्श से आपके लिए मग़फ़िरत भेज दी जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तौबा की तौफीक देता है जिसे चाहता है। कुरान पढ़ने और समझने से ज़िंदगी की आज़माइशें ख़त्म नहीं होती, मगर कुरान हमें उन आज़माइशों से निमटना ज़रूर सिखा देता है। ज़िंदगी अंधेरों और रोशनियों का मजमुआ है। जैसे हर मुश्किल के साथ आसानी है, और कुरान हमारी ज़िंदगी के अंधेरों में वो रोशनी है जो हमें अंधेरों में कभी भी भटकने नहीं देगी। कुरान हमारे मुश्किल वक्त में वो आसानी है जो हमारे रब पर तवक्कल टूटने नहीं देगी। हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, लेकिन कुरान हमें हमेशा अपने रब की तरफ वापस खींच लाएगा। ये हमें कभी भी गुमराह नहीं होने देगा। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। अल्लाह की बात मानते हुए लोगों से ना डरा करें, क्योंकि लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तकलीफ़ और राहत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार और कब्ज़े में है, और अगर वो किसी पर अपना फ़ज़ल करना चाहे तो किसी की भी ताकत नहीं कि वो उस इंसान को अल्लाह के उस फजल से रोक सके। लोग आपको गिराने के मंसूबे ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन वो मंसूबे तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर बताएं कि लोग ज़्यादा हकदार हैं कि उनसे डरा जाए, हालांकि उनके बस में कुछ भी नहीं, या फिर अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में खैर और शर दोनों हैं। जवाब अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह जिस रहमत का दरवाज़ा लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई खोलने वाला नहीं। रात सोने से कबल आखिरी ख्याल अपने रब का होना चाहिए। आज के हमारे अमाल ने हमारे और उसके दरमियान फासला किया या बढ़ाया। आज मैंने अपने रब को खुश किया या उसके उलट किया। क्या मेरा रब राज़ी है? अगर इस हालत में मौत आई तो क्या मैं अपने रब का सामना कर सकूंगी? कुरान करीम में बयान है, अल्लाह कारसाजी के लिए काफ़ी है। आप जितना जितना अल्लाह की मानते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है, आपका दिल उतना ही मुतमईन होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती, बल्कि वो मुश्किलें, वो परेशानियाँ साथ होते हुए भी आप मुतमईन होते हैं। वो अल्लाह की नज़र में होने का एहसास, वो आपके दिल को पुरसुकून रखता है। बाहर के माहौल, मुश्किलें और आजमाइशें भी इस दिल के सुकून को छीन नहीं सकती। जब अल्लाह की रज़ा के बग़ैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता,
तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सकें, वो फिर उन उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। मैंने बहुत लोगों को हिदायत का तलबगार पाया है, मगर वो हिदायत का मतलब नहीं समझते। हिदायत कोशिश और अमल मांगती है। हिदायत नाफ़े इल्म से जुड़ी है, यानी कुरान। जो लोग इसको पाबंदी से थाम लेते हैं ना, वो हिदायत की राहों पर सफ़र करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये सफ़र इंसान को दोनों जहानों में कमाल बख्शता है। कुरान की पाबंदी से मुराद इसको मजबूती से थामना है। तभी उन लोगों की तरह हिदायत मिलेगी जिन पर अपने इनाम किया था। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, बाज़ लोग अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के बातें बनाते हैं और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं। वो एहसास शर्मिंदगी जो गुनाह हो जाने के बाद आप अल्लाह के सामने जाने से महसूस करते हैं ना, वही आपका ईमान है। अल्लाह को मैंने नाराज़ किया है, ये महसूस किया है तो आपको एहसास जुर्म हुआ है, और आपका ये एहसास जुर्म ही अल्लाह को बताता है कि उसका बंदा उसे नाराज़ करके बहुत दुखी है। और गुनाह पर दुखी होने वाले दिल की तौबा अल्लाह हरगिज़ रद्द नहीं करता। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, मगर वो शख्स जिसने कोई ज़्यादती की हो, फिर उसने बुराई के बाद उसको भलाई से बदल दिया, तो मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ। तुम परेशान हो, लेकिन क्यों परेशान हो? तुम भाग रहे हो, लेकिन क्यों भाग रहे हो? क्यों हर वक्त जल्दी में रहते हो, जब जानते हो कि अल्लाह ने वक्त बनाया है, जब जानते हो कि अल्लाह ने वक्त के मुताबिक हर चीज़ तुम्हारे लिए प्लान कर रखी है कि तुम्हें फ़लाँ चीज़ फ़लाँ वक्त पर मिलनी है। तो बिला वजह भागना और ख़ुद को थकाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? क्यों अल्लाह की बात पर, उसकी कुदरत पर यकीन नहीं आ रहा? क्यों रुका नहीं जा रहा? क्यों आदत हो गई है परेशान रहने और भागने की, गमों से, मुश्किलात से, और अब अल्लाह से भी भागने लगे हो? क्यों? अल्लाह कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, बहुत ही बाबरकत है वो हस्ती जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है फिर वहीं से खुल जाती है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगें तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जीने और अपनों का मान रखें। Until next time, अल्लाह हाफ़िज़।